僕を連れて ट्रांसफार्मर एक तरीके का क्या होता है हमारा डिवाइस होता है। एक ट्रांसफार्मर से आ रहा है ट्रांसफॉर्म, किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और हम लोग ट्रांसफॉर्म किसको करेंगे वोल्टेज किसको करेंगे वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस एट विच टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, उसको हम क्या करेंगे वोल्टेज को क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक, ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर से ये हमारा ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ होता है अंदर। ठीक, इधर हमारी लगी होती है प्राइमरी कॉइल, क्या लगी होती है इधर लगी होती है सेकेंडरी कॉइल। इस सॉफ्ट आयरन कोर में दो कॉइल लगी हुई होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। इतना समझना है, सिंपल सा इसे बना लेना। ठीक, समझ आ रहा है। ठीक, इधर हो जाएगी प्राइमरी कॉइल, इधर हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी को अच्छा ये यहाँ पे देखो एक तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे ये कैसा है एज अ सोलेनॉइड की तरह बाउंड है। सॉफ्ट आयरन कोर में एज अ सोलेनॉइड की तरह ऐसे बाउंड है। आपने तुम लोगों को ये सोलेनॉइड जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसमें जैसे मैंने करंट पास करा दिया, मान लो इसमें मैंने करंट पास करा दिया प्राइमरी कॉइल में। ठीक, प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट पास करा दिया। जब इसमें हमने करंट पास कराया तो जब इसमें करंट पास कराएंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा डिस्कस बताओ। मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही सेम मैंने जब सोलेनॉइड पढ़ाया था तो सोलेनॉइड जैसे ये सोलेनॉइड है हमारे पास से, तो इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जैसे ये सोलेनॉइड है तो इसके ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही होंगी। एक चीज ध्यान रखना, मैंने प्राइमरी कॉइल में कम नंबर ऑफ कॉइल काउंट किए और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा किए। ट्रांसफार्मर का यूज कैसे होता है, ट्रांसफार्मर का यूज ऐसे होता है जो अंदर की कॉइल्स होती है ये डिपेंड होती है, एक कॉइल दूसरी कॉइल पे क्या होती है डिपेंड होती है। इसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो पूछोगे सर इसमें कम क्यों इसमें ज्यादा क्यों? वो इसलिए कम ज्यादा है क्योंकि जब इसमें हम करंट मतलब पास कराएंगे, इसमें करंट पास कराएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे इसको सॉफ्ट आयरन कोर को इसलिए रखा है कि यहाँ से जितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी ज्यादा पास होंगी वो सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर लेगा अपने पास मिला लेगा। जैसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, इधर उधर से निकल जाएंगी, तो इसीलिए हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा है। और सॉफ्ट आयरन कोर कैसा है, ये हमारा है फेरोमैग्नेटिक। कैसा है फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक की तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि फेरोमैग्नेटिक का काम क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक हमारा ये काम करता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिधर से भी आ रही है या जा रही है उन सबको एक पास से गुजारेगा। ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं इधर उधर जा रही होगी तो ये पूरा हमारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना है। और सॉफ्ट आयरन कोर कैसा है हमारा फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा है फेरोमैग्नेटिक। तो ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से उनको जाना चाहिए वो वहीं से जाएगी। जो इधर उधर वेस्टेज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी अब वो इधर उधर नहीं जाएगी। मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी यही होती है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारे कॉइल से होकर ही जाए, इधर उधर से फालतू की ना जाए। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर उधर से जा रही होंगी ये इधर ही से जाएंगी। सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्या है यहाँ पे कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉइल से होकर जाए। ठीक, पूरा समझ आया। अब आते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पे। इसका यूज क्या है ट्रांसफार्मर में? इसका यूज ये है इस ट्रांसफार्मर में कि जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल चेंज होगा, जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल चेंज होगा उतना ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। समझे? फिर से इस बात को समझो, जितना ज्यादा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे चेंज होंगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे प्राइमरी कॉइल में उतना ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा इंड्यूस होगा। समझे? जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स, इसको हम नंबर ऑफ कॉइल को एनएस बोलते हैं, एनपी बोलते हैं नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जितना चेंज होगी उतना ही ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा इंड्यूस होगा। ठीक, तो ये कैसे, तो एक तरफ आपको कम नंबर ऑफ कॉइल्स दे देंगे, एक तरफ ज्यादा देंगे, वो इसलिए कम की तरफ देखो नंबर ऑफ कॉइल चेंज हो रही है ना, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो करंट भी इसमें कम होगा और कम होगा तो इधर जाके इसमें करंट इंड्यूस होगा। और सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए रखा था अभी मैंने बताया। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है जितनी भी मैग्नेटिक
लाइंस प्राइमरी कॉइल से जा रही होगी, ट्रैवल कर रही होंगी, जितनी भी प्रोड्यूस हो रही होगी वो इसी में रह जाएगी। तो मतलब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है प्राइमरी कॉइल की, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे जाके ऐसे सेकंड वाले में गिरेंगी जाके, और ये फिर इधर आ जाएगी। दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सब हमारे पास है, तो ये फिर दूसरे कॉइल में होते हुए फिर पहले कॉइल से दूसरे कॉइल में, पहले कॉइल से दूसरे कॉइल में, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें चेंज होगा, ये नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो चेंज होगी, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितना चेंज होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा कि नहीं। और जब ये चेंज होगा तो सेकेंडरी जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है इसमें उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसी फिनोमेना से चलता है हमारा